वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही, उससे बढ़कर जालिम कौन है कि जिसे उसकी रब की आयात पढ़ पढ़ के सुनाया जाए, डर सुनाया जाए कि बच जाओ आखिरत के दिन की जवाबदेही के मामले में। सुम्मा अअरद अन्हा, उसके बाद वो मुंह फेर ले। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, ऐसे मुजरिमों से तो हम इंतकाम लेकर छोड़ेंगे। इतनी सख्त आयत है कि जो अल्लाह ताला की नसीहत को कैजुअल लेता है, अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे मुजरिमों से हम इंतकाम लेंगे। इंतकाम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जो अल्लाह ताला की दावत को, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कैजुअल लेते हैं। ये दुनिया की जिंदगी आर्जी है, आखिरत में पहुंच के ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो पहली उनको खुशखबरी ये दी जाएगी कि जन्नतियों तुम्हें मुबारक हो, आज के बाद तुम कभी नहीं मरोगे, हमेशा जिंदा रहोगे, मौत खत्म हो जाएगी। जो बुखारी में आता है कि मौत मेंढे की शक्ल में लाके मैदान माशर में कत्ल कर दी जाएगी। जन्नतियों के लिए खुशखबरी होगी कि अब हमें जन्नत से निकाला नहीं जाएगा, और दोस्तियों के लिए उसमें अजाब होगा कि हमें मौत नहीं आएगी। तो मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, पहली खुशखबरी जन्नत में दाखिल हो जाने के बाद कि मुबारक हो, आज के बाद तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। नंबर 2, आज के बाद तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे, 30 साल उम्र आएगी। नंबर 3, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा ही तंदुरुस्त रहोगे। नंबर 4, कभी बदहाल नहीं होगे, हमेशा खुशहाल रहोगे। और 5वीं खुशखबरी तो सबसे ऊपर है कि आज के बाद अल्लाह तुमसे कभी नाराज नहीं होगा, हमेशा राजी रहेगा। जन्नत में कोई ऐसा अमल नहीं होगा कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो। ये सारी जो हुदूदुल्लाह है ये दुनिया में। जन्नत में अहले ईमान को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। दुनिया में मर्द के लिए सोना हराम है, दुनिया में मर्द के लिए रेशम हराम है, लेकिन कुरान हकीम में आता है रेशमी लिबास पहनाया जाएगा जन्नतियों को। जन्नत में कोई ऐसा अमल नहीं होगा जिससे अल्लाह ताला नाराज हो। लेकिन दुनिया की जिंदगी फिर कैद खाना है। सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की जिंदगी मुमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाना इसलिए कि उसे हर लम्हे सोचना पड़ता है, यार ए पता नहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, ए मैं कीता ए गलत ना होवे, ये कर दिया ये गलत ना हो। तो हर वक्त एक कैद खाने किसी की सिचुएशन। जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि दुनिया और आखिरत की मिसाल इस तरह है, कोई शख्स उंगली डबोए समुंदर में, जो पानी लगता है उंगली के साथ वो दुनिया की जिंदगी है और समुंदर आखिरत की जिंदगी। तो असल तो नाकाम वो है, लेकिन ये मामला बड़ी मुश्किल से समझ आता है। सही मुस्लिम में ही एक हदीस है, सही मुस्लिम का जन्नत वाला चैप्टर जरूर पढ़ें, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जन्नत को जो है वो नागवार चीजों से ढांप रखा है। यानी जन्नत तक पहुंचने के लिए आपको बड़ी नागवारी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। गर्मियों के रोजे रखने पड़ेंगे, नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, हलाल और हराम की तमीज करनी पड़ेगी, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी नागवार चीजें हैं, ये करने के बाद जन्नत आएगी। ये ऑब्स्टिकल्स हैं। और दोज़ख को अल्लाह ने शाहबाज से ढांप रखा है, जिसमें कहते हैं ना कड़ग्गा लाना, कि दोज़ख की तरफ हर बंदा ही लपकेगा। दुनिया की हर याशी जो है वो दोज़ख की तरफ ले जाएगी, जो शरई हुदूद को पामाल करने वाली। बड़ी मशहूर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि जाए जन्नत विजिट करके आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस आए, उन्होंने कहा या अल्लाह, जन्नत तो ऐसी जगह तूने बनाई है कि ये सारी जन्नत में पहुंच जाएंगे लोग, इसके लिए कौन कोशिश नहीं करेगा। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप दिया। यानी दुनिया में शरीयत की पाबंदी है, जो बज़ाहिर तो नागवार चीजें, मुश्किल काम है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा अब जाके जन्नत को देखें। वो जब जन्नत देखी ना, उन्होंने इतने मुश्किल काम करके जन्नत तक पहुंचना है, उनका या अल्लाह मुझे नहीं लगता कि कोई शख्स अब जन्नत में पहुंचने में कामयाब भी होगा। यहां लोग कहते हैं अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से, यानी असी बंदे दा पुत्र नहीं बनना, असी अपनी इस्लाह कोई नहीं करनी, एन जी सानू कबूल कर। यानी चोर हैं, ठग हैं, बेईमान हैं, बेनमाजी हैं, जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से। अगर दुनिया में मॉरल लॉज एक्टिव होते ना, उसी वक्त सर पे आगे जूती पड़ती कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हो और अमाल अपने देखो। फिर जिसने दुनिया में बड़ी मजे की जिंदगी गुजारी होगी और अल्लाह को रिस्पॉन्स नहीं किया होगा, अल्लाह ताला फरमाएगा इसको जरा दोज़ख का एक फेरा लगवाओ ना। फरिश्ते दोज़ख का एक फेरा लगवाएंगे ना,
پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے کو دنیا میں خیر دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی، دنیا کی ساری سائشیں بھول جائے گا، ایک پھیرا دوزخ کا۔ ادھر لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا نا پھر جنت ٹوری جانا ہے۔ یہ پھیرا کہنا بڑا آسان ہے، یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ان کو کہیں کہ آپ 1 منٹ کے لیے صرف موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آپ اتنے وثوق سے یہ بات کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کے میں یہ بات کروں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے ظہر تک آپ کو ایک 10 بائی 10 فٹ کے کمرے میں صرف ایک پھیرا لگے گا فجر سے ظہر تک کا، جس میں 1000 کوبرا سانپ ہوں گے، 1000 بچھو ہوں گے، ایک پھیرا ہی لگنا ہے، کوئی تیار ہو جائے گا؟ کانپ اٹھیں گے تصور سے۔ اب آخرت چونکہ سامنے نہیں ہے نا، اس لیے کہتے ہیں خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا۔ اللہ معافی دے، ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ایک پھیرا ہی لگے گا۔